शरह सूद में इजाफा करने के लिए भी क्या आईएमएफ का दबाव था इस हवाले से? आईएमएफ का जो शरह सूद का जो है यार, ये तो बिल्कुल एक किस्म का स्टेट बैंक के साथ उनका ताल्लुक होता है। मैं तो इसमें इंटरफेयर ही नहीं करता हूँ। और सब मगर जो 9.2% का इन्फ्लेशन का नंबर आ रहा है, ज़ाहिर आप कम टारगेट कर रहे थे। साथ में स्टेट बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए, मगर 6 मंथ के टी बिल पेपर में नज़र आ रहा है हमें कि तकरीबन 75-80 बेसिस पॉइंट बढ़ गए। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है, आपके ऑप्शंस में भी नज़र आ रहा है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ेंगे, जिसका आप पे बर्डन आएगा इंटरेस्ट पेमेंट की सूरत में, बजट की सूरत में। हाँ देखें, हमारी उसमें ज़रूर आएगा। अगर देखें इस वक्त 9.2% इन्फ्लेशन है, लेकिन आपने कोर इन्फ्लेशन देखी होगी तो वो 6.7 पे ही है। 6.7 एक है, 6.4 एक है, तो तकरीबन एवरेज में 6.6% कोर इन्फ्लेशन है। तो हमें कोर इन्फ्लेशन के साथ इसका वो तयन करना चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर ओवरऑल इन्फ्लेशन 9.1 है, 9.2 है, तो हो सकता है कि कोई इंटरेस्ट से थोड़ा सा बढ़े, लेकिन हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि देखें दो साइड हैं। एक तो ये है कि आईएमएफ की तरफ से प्राइमरी डेफिसिट के ऊपर उनका जोर होता है। प्राइम डेफिसिट में ये जो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट है ये बीच में नहीं आती, उसको अकाउंट फॉर नहीं किया जाता। तो और दूसरी साइड पे मैं अपने रेवेन्यूज़ में बहुत आगे हूँ, तो मुझे उधर से भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस वक्त आपको मालूम है अपने टारगेट से 230-240 अरब रुपया 4 महीनों में आ गया हूँ, तो वो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तरीन साहब, ज़रा मार्केट में एक अनसर्टेनिटी थी, मार्केट के कॉन्फिडेंस के लिए आप ये कह रहे हैं कि इस पूरे साल के लिए जो ग्रोथ का टारगेट था उस पर भी आप कायम हैं, इस इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी आपके जहन में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। साथ में आगे जाके जो पाकिस्तान की इस वक्त रिक्वायरमेंट होगी, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी पाकिस्तान की एक्सटर्नल फंडिंग की, उसका भी पूरा का पूरा अरेंजमेंट मौजूद है। बिल्कुल। और मैं ये आपको बताऊँ, अगर हमने देखा कि हमारा करंट अकाउंट अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो पहले भी हमने एक्शन लिए, हम और एक्शन लेंगे, लेकिन हम इससे ये जो ग्रोथ को अनसस्टेनेबल नहीं होने देंगे। ग्रोथ सस्टेनेबल भी होगी और अच्छे नंबर्स के साथ भी होगी। ये 5% बरकरार रहेगा और आगे भी आप पॉजिटिव ही देख रहे हैं। स्लो डाउन बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा, हम धड़ाम से गिर पड़ते हैं जैसे ही थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रेशर आता है, जैसे ही 5-6% के पास जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, और वो हम चाहते ही यही हैं कि ये 4% था हमारा 3.94, और उससे हम ये 5 पे जाएं और उसके बाद में 6 पे जाएं। और इसमें हमारा इस दफ़ा मुझे पूरा पक्का यकीन है कि हम तकरीबन 12% टैक्स टू जीडीपी पे पहुंचेंगे, और ये बहुत बड़ा जंप है। और अगले साल अगर हम इस तरह 1.5-2% जंप लेते रहे तो 4-5 साल में हम 20% पे पहुँच जाएंगे।